नमस्कार, मैं परमनाथ सिंह। स्वागत है आपका पीएस केमिस्ट्री क्लासेस में। मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल पीएस केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, जिससे हम आपको और अधिक से अधिक वीडियो दे सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। पिछली वीडियो में आपको हमने बेसिक आईयूपीएसी नाम बताए थे। आज आप सीखेंगे क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों के आईयूपीएसी नाम। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताए थे आईयूपीएसी नाम। उसमें आपको बताया था आईयूपीएसी नाम जो बनाए जाते हैं उसके लिए जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें कार्बन की संख्या की मूल आवश्यकता होती है। कार्बन की संख्या जो एक होती है, कार्बन की संख्या जब एक होती है इसे कहते हैं मैथ। कार्बन की संख्या 2 को कहते हैं एथ। कार्बन की संख्या 3 होती है प्रोप। 4 ब्यूट। कार्बन संख्या 5 होती है पेंट। 6 होती है हेक्स। 7 हेप्ट। 8 ऑक्ट और 9 होती है नॉन। कार्बन की संख्या 10 को कहते हैं डेक। कार्बनिक यौगिकों के नाम बनाने के लिए सबसे पहले ये मुख्य चीज़ होती है, तो इसे कहते हैं मैथ। ये एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, ये मुख्य चीज़ होती है। इसके बाद पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसमें इसे कहते हैं मूल शब्द। और इसके बाद ये जो नाम होते हैं इनके बाद जो जोड़ा जाता है उसे कहते हैं अनुलग्न। और कुछ चीज़ें इससे पहले भी जोड़े जाती हैं, जो इससे पहले जोड़ी जाती हैं उसे कहते हैं पूर्वलग्न। तो मूल शब्द, अनुलग्न और पूर्वलग्न, ये मुख्य चीज़ें होती हैं। तो इसमें आपको आज बताते हैं अनुलग्न क्या जोड़ा जाता है और किसके लिए क्या जोड़ते हैं। अनुलग्न जो होते हैं वो मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं प्राथमिक अनुलग्न और दूसरा होता है द्वितीयक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न जो होता है वो इसकी श्रेणी को दर्शाता है। कार्बन की जो संख्या है, कार्बनिक यौगिक है, उस कार्बनिक यौगिक की श्रेणी को दर्शाता है। कार्बनिक यौगिकों की श्रेणियाँ होती हैं 3 श्रेणियाँ, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन मतलब जब कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तब उसे कहते हैं एल्केन। जैसे सी सिंगल बॉन्ड सी, ये हो गया एल्केन। इसके लिए जो श्रेणी अनुलग्न होता है वो प्राथमिक अनुलग्न के अंतर्गत आता है। वो श्रेणी अनुलग्न होता है ANE। श्रेणी अनुलग्न होता है ANE यानी N। उसके बाद दूसरी जो श्रेणी होती है वो होती है एल्कीन। और एल्कीन तब होता है जब कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बंध बने हों, अर्थात डबल बॉन्ड हो। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है, इस तरह से कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तब इसे कहते हैं एल्कीन। और एल्कीन के लिए जो श्रेणी अनुलग्न होता है वो लगाते हैं ENE यानी इन। और उसके बाद तीसरा आता है, इसमें जो प्राथमिक पूर्वलग्न है वो तीसरा आता है एल्काइन। एल्काइन होता है तब जब कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बंध बने हों। जब कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बंध बने हों, अर्थात ट्रिपल बॉन्ड हो, त्रिबंध कहलाता है ये, तब ये होता है यानी प्राथमिक अनुलग्न के अंतर्गत ये आता है एल्काइन। और एल्काइन के लिए
इसका जो श्रेणी अनुलग्न जोड़ा जाता है, प्राथमिक अनुलग्न में जो श्रेणी अनुलग्न जोड़ा जाता है वो होता है YNE, YNE अर्थात आयन। तो ये होते हैं प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न के बाद फिर आता है द्वितीयक अनुलग्न। तो द्वितीयक अनुलग्न के अंतर्गत आते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह जो होते हैं परमाणु या परमाणुओं के वे समूह होते हैं जिन्हें किसी श्रेणी में जोड़े जाने पर उस श्रेणी के गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे समूहों को कहा जाता है क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह भी कहते हैं इसे, क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? परमाणु या परमाणुओं के वे समूह जिन्हें किसी श्रृंखला में जोड़े जाने पर उस श्रृंखला के गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे समूह कहलाते हैं क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह। तो ऐसे समूहों के अंतर्गत कौन कौन से समूह आते हैं देख लेते हैं उन्हें। तो ऐसे समूह में ऐसे समूहों के अंतर्गत आते हैं जैसे अल्कोहल। अल्कोहल अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल, इसके लिए OH, जब श्रृंखला में OH जुड़ा हो तब ये कहलाता है अल्कोहल। और अल्कोहल जो होता है इसके लिए जो श्रेणी अनुलग्न जोड़ा जाता है वो ऑल जोड़ा जाता है। ऑल, ऑल यानी OL, श्रेणी अनुलग्न ऑल जोड़ा जाता है क्रियात्मक समूह अल्कोहल के लिए। उसके बाद आता है क्रियात्मक समूह, अल्कोहल के बाद है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तब होता है जब इसमें श्रृंखला में CHO समूह हो। जब CHO समूह क्रियात्मक समूह के रूप में जुड़ा होता है तब उसे कहते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए श्रेणी अनुलग्न होता है अल, अल, AL, अल, श्रेणी अनुलग्न अल होता है। उसके बाद जब श्रृंखला में CO समूह जुड़ा हो, CO, इस तरह से CO समूह जुड़ा हो तब इसे कहते हैं कीटोन। ये होता है कीटोन। और इसके लिए जो श्रेणी अनुलग्न नाम जोड़ते हैं वो होता है ऑन, ऑन, ONE, ONE, ऑन, इसके लिए ऑन जोड़ा जाता है। आगे आता है एल्डिहाइड हो गया, अल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया। आगे आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो उस समय क्या होता है, श्रृंखला में COOH जुड़ा होता है। श्रृंखला में COOH जब जुड़ा होता है तब इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ध्यान रखें यहाँ COOH नहीं पढ़ा जाता है, इसे COOH के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। अब COOH समूह होता है, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके लिए श्रेणी अनुलग्न जो होता है वो होता है ओइक अम्ल। ओइक अम्ल यानी ओइक एसिड, ओइक एसिड यानी OIC, ओइक एसिड। इसके लिए श्रेणी अनुलग्न ओइक एसिड जोड़ा जाता है, ठीक है। साइनाइड होता है जब CN समूह जुड़ा हो, CN, जब CN जुड़ा हो तब ये होता है साइनाइड। साइनाइड, साइनाइड के लिए जब CN श्रृंखला में, कार्बन श्रृंखला में CN जुड़ा होता है तब ये साइनाइड होता है। साइनाइड के लिए IUPAC पद्धति में यहाँ पर जो कार्बन की संख्या होगी उसके साथ में उस कार्बन के संख्या के नाम के साथ में जो कार्बनिक श्रृंखला होगी, कार्बनिक श्रृंखला होगी, उस कार्बनिक श्रृंखला का जो संगत नाम होगा उसके नाम में साथ में नाइट्राइल जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पर माना कि CH3 जुड़ा हुआ, CH3CN है,
CH3CN। अब यहाँ एक कार्बन श्रृंखला जुड़ी है और एक कार्बन ये है, तो ये होता है, यहाँ पर 2 कार्बन की श्रृंखला है। जब 2 कार्बन की श्रृंखला है तो ये होगा एथेन, और इसके बाद में नाम के लिए इसके जो नाइट्राइल बाद में जोड़ दिया जाता है, तब ये होता है एथेन नाइट्राइल। ये नाम होगा एथेन नाइट्राइल। अर्थात जो कार्बनिक श्रृंखला होगी उस हाइड्रोकार्बन के, संगत हाइड्रोकार्बन के नाम के अंत में नाइट्राइल जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ इसके लिए होता है नाइट्राइल, इसके लिए नाइट्राइल जोड़ा जाता है। इसके लिए नाइट्राइल जोड़ देते हैं। नाइट्राइल के बाद आगे NH2 समूह जुड़ा होता है। NH2 समूह जब जुड़ा होता है तो NH2 जो होता है इसके लिए जोड़ते हैं एमीन। ये एमीन होता है, कार्बन श्रृंखला में NH2 के लिए एमीन जोड़ा जाता है, ये कहलाता है एमीन। जैसे जो भी कार्बन श्रृंखला होगी मेथेनामीन, यानी इसके संगत हाइड्रोकार्बन के IUPAC नाम के बाद में एमीन जोड़ दिया जाता है। जैसे CH3NH2 जुड़ा है, जैसे यहाँ जुड़ा है CH3NH2, तो यहाँ एक कार्बन है, एक कार्बन होता है मेथेन, एक कार्बन होता है मेथेन, और मेथेन के बाद में यहाँ इसके लिए एमीन और जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ से E हटा देते हैं और एमीन जोड़ दिया जाता है, तो ये नाम बन जाता है मेथेनामीन। इस तरह से ये इसका नाम बन जाता है मेथेनामीन। तो इस प्रकार से इन क्रियात्मक समूहों के नाम बनाए जाते हैं। अब श्रृंखला में इन्हें कैसे जोड़ते हैं उस चीज़ को देखें। यहाँ जो ये नाम बनाए जाते हैं वो कार्बन की श्रृंखला के आधार पर बनाए जाते हैं। कार्बन की श्रृंखला में जितने कार्बन होंगे उसके आधार पर ये नाम बनाए जाते हैं। तो इसके लिए जैसे एक श्रृंखला है C, अब देखो यहाँ पर ये श्रृंखला 6 कार्बन की है, 6 कार्बन की ये चेन है, कार्बन चेन 6 कार्बन की है, और इसमें सपोज यहाँ पर लगा हुआ है OH। कार्बन की बैलेंसी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कार्बन की बैलेंसी पूरी करने के लिए इसमें हाइड्रोजन जोड़े जाते हैं। कार्बन की बैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन जोड़े जाते हैं। तो हाइड्रोजन आपको बताया था कि कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, अर्थात कार्बन अधिकतम 4 बंध बनाता है। 4 कार्बन की बैलेंसी होती है, उस कार्बन की बैलेंसी को पूरा करने के लिए इसमें हाइड्रोजन जोड़ते हैं। तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ में ये एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 इसमें और बॉन्ड बनने हैं, तब 4 हो जाएंगे, तो 3 हाइड्रोजन इसमें और जोड़ देंगे। इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड ये होता है, एक ये है, तो इसमें 2 की कमी है, 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। उसी प्रकार इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, और इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। ये जो कार्बन है इस पर एक बॉन्ड ये बना हुआ है इस कार्बन के साथ, और एक बॉन्ड ये क्रियात्मक समूह OH के साथ में बना हुआ है। जब क्रियात्मक समूह OH के साथ में एक बॉन्ड बना है तो ऑलरेडी इसके पास 2 बॉन्ड है, तो इसे भी 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये कार्बन की बैलेंसी पूरी हो जाती है। अब इसका जब नाम बनाते हैं तो नाम बनाते समय जिधर से कोई क्रियात्मक समूह पास आता है, जिधर से कोई फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होता है, उधर से इसमें नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग मतलब इसमें नंबर डाल लेते हैं। जो श्रृंखला है, श्रृंखला के कार्बन को नंबर दे देते हैं, और श्रृंखला के कार्बन को नंबर कैसे देते हैं, जिधर से कोई क्रियात्मक समूह, जिधर से कोई फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होता है उस कार्बन को नंबर 1 देते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ से सब हाइड्रोजन है और इधर क्रियात्मक समूह OH जुड़ा हुआ है। जब OH क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से जुड़ा है, ये किनारे वाले कार्बन से जुड़ा है, तो इसी कार्बन को नंबर 1 दे देंगे, ये नंबर 1 होगा। उसके बाद क्रमशः सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हुए नंबर देते हैं। तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब ये हमें 6 कार्बन की श्रृंखला मिल रही है। जब ये 6 कार्बन की श्रृंखला मिल रही है, अब इसका जब नाम बनाएंगे तो 6 कार्बन के लिए आपको पीछे बताया है, 6 कार्बन के लिए होता है हेक्स, 6 कार्बन हेक्स होता है। सबसे पहले कार्बन की संख्या लिखने के बाद इसमें जो इसका श्रेणी अनुलग्न होता है उस श्रेणी अनुलग्न को लिखा जाता है। आपको बताया था कि जब श्रेणी अनुलग्न
सिंगल बॉन्ड जब होता है तब उसके लिए श्रेणी संलग्न जो होता है वो ANE यानी एन होता है, ANE। तो इसमें ये 6 कार्बन की श्रृंखला है, इसे कहते हैं हेक्स। श्रेणी संलग्न इसमें होगा N, तो ANE N। अब देखो हेक्स प्लस N, अब प्लस क्या करना है, अब आपको बताया था ये होता है मूल शब्द, मूल शब्द के बाद ये होता है श्रेणी संलग्न जो बॉन्ड के आधार पर लगाया जाता है। जब सिंगल बॉन्ड होता है तो ANE, डबल बॉन्ड होता है तब ENE, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तब BNE लगाते हैं। तो यहाँ पर सभी कार्बन और कार्बन के मध्य में एकल बंध बना है, जब ये एकल बंध बना है तो इसके लिए लगाते हैं ANE। तो हेक्स प्लस ANE, अब प्लस लगाते हैं द्वितीयक संलग्न, ये हो गया प्राथमिक संलग्न, ये मूल शब्द, ये प्राथमिक संलग्न। अब प्राथमिक संलग्न के बाद अब लगाते हैं इसमें द्वितीयक संलग्न जोड़ते हैं। तो द्वितीयक संलग्न क्या है, यहाँ OH समूह जुड़ा हुआ है। जब OH जुड़ा है, आपको बताया है कि OH समूह जब होता है तो वो एल्कोहल होता है। अब यहाँ ये एल्कोहल है, एल्कोहल का नाम कैसे जोड़ते हैं आपको बताया है पीछे। एल्कोहल के लिए जो श्रेणी संलग्न होता है वो ऑल जोड़ा जाता है, ऑल, OL। तो इसमें हेक्स प्लस AN प्लस OL, ऑल। अब देखो इसमें आपको जोड़ने का तरीका बताया था, इसे जोड़ दिया जाता है, हेक्स प्लस N को जोड़ दिया जाता है, और जब इसमें द्वितीयक संलग्न जोड़ते हैं तो द्वितीयक संलग्न जोड़ने के लिए जो प्राथमिक संलग्न होता है उसमें से लास्ट का अक्षर E हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर हेक्स ये हो जाएगा हेक्स प्लस ANE है, ANE में से E हटा देंगे तो AN यहाँ आ जाएगा, AN, और प्लस इसमें OL और जोड़ देंगे। नाम देखो, नाम बन गया हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल। तो इसे लिख सकते हैं हेक्सेनॉल, या इसे दूसरा नाम और लिख सकते हैं। ये तो देखो दूसरा नाम कैसे लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, हेक्स 6 कार्बन की श्रृंखला है तो हेक्स तो होगा ही, हेक्स प्लस सभी सिंगल बॉन्ड से लगे हैं तो इसमें ANE भी लगेगा। हेक्स प्लस ANE मतलब हेक्सेन हो गया, जब हेक्स में ANE और जोड़ देंगे हेक्सेन हो गया। अब हेक्सेन में OH जुड़ा हुआ है यानी ऑल जुड़ा है, और ऑल किस पोजीशन पर जुड़ा हुआ है वो नंबर भी लिख देते हैं। तो यहाँ पहले नंबर पर लगा है तो हेक्सेन 1 ऑल, 1 नंबर लिख देंगे, हेक्सेन 1 ऑल, ये हो जाएगा हेक्सेनॉल या हेक्सेन 1 ऑल। अब देखो दूसरा, इसी में यदि OH समूह यहाँ पहले नंबर के अतिरिक्त कहीं दूसरी जगह लगा हो या कोई अन्य श्रृंखला में लगा हो, जैसे यहाँ एक श्रृंखला ले लेते हैं इस तरह से C C C C, यहाँ C और यहाँ ले लिया एक C और ये ले लिया C। अब देखो इस प्रकार की श्रृंखला आती है, और इसमें सपोज यहाँ पर जोड़ दिया OH, यहाँ जोड़ दिया OH, इसमें अनुलग्न आया है और इसके साथ में एक पूर्वलग्न भी आया। पीछे आपको पिछली वीडियो में बताया था पूर्वलग्न, तो यहाँ पूर्वलग्न भी आया है। तो पूर्वलग्न देखो, अब इसमें सबसे पहली बात यह है इस श्रृंखला में हम इसे नंबर कहाँ से देंगे, तो नंबर देने के लिए आपको बताया है जिधर से कोई क्रियात्मक समूह नज़दीक आता है उधर से नंबर देते हैं। अब देखो यहाँ क्रियात्मक समूह इधर से अगर हम नंबर देंगे तो 1 2 3 4, अब 4 कार्बन की श्रृंखला है। अब कार्बन की श्रृंखला सबसे लंबी चुनी जाती है, तो लंबी श्रृंखला चुनने के लिए ये 4 नंबर है, ये होगा 5 और ये 6। अब ये नंबर तो हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की श्रृंखला हमने ले ली, लेकिन 6 कार्बन की श्रृंखला में हम नंबर किधर से करेंगे वो चीज़ समझे। नंबर हम उधर से करते हैं, उधर से किया जाता है नंबर जिधर से क्रियात्मक समूह के साथ साथ अन्य जो पार्श्व श्रृंखलाएं हैं, जो यहाँ जो प्राथमिक अनुलग्न होता है यहाँ पर इसे पार्श्व श्रृंखला भी कहते हैं। यहाँ जो CA के अतिरिक्त बचा है इसे पार्श्व श्रृंखला भी कहते हैं, साइड चेन। तो पार्श्व श्रृंखला देखो, अब इसमें पार्श्व श्रृंखला नज़दीक किधर से है, यहाँ से पार्श्व श्रृंखला ये नज़दीक है। यहाँ पर OH समूह नज़दीक किधर से आएगा, पार्श्व श्रृंखला नज़दीक किधर से आएगी, तो इसके लिए क्रियात्मक समूह जिधर से नज़दीक होगा उधर से नंबर करेंगे। तो यहाँ देखो अगर इधर से नंबर करते हैं तो ये 1 2 3 4 5 और 6 नंबर। तो अब देखें नंबर किधर से करेंगे, ये 5 ये 3 और ये 4 नंबर कार्बन, ये 5
और ये 6 नंबर कार्बन है। तो देखो यहाँ देखो OH समूह इधर से जब नंबरिंग करते हैं तो OH समूह तीसरे नंबर पर आ रहा है, जो OH समूह है वो तीसरे नंबर पर आ रहा है। दूसरा, जब नंबरिंग इधर से की जाती है तब OH समूह चौथे नंबर पर आ रहा है, OH समूह नंबर 4 पर आ रहा है। तो नंबर उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक होगा। तो क्रियात्मक समूह इधर से नज़दीक है तो 6 कार्बन की श्रृंखला है, तो ये होगा हेक्स प्लस सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से लगे हैं तो ANE प्लस, अब देखो इसमें प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न लगे, प्राथमिक अनुलग्न ये लगा दिया, अब द्वितीयक अनुलग्न OH लगा हुआ है तो OH के लिए क्या लगाएंगे, तो OH के लिए लगाएंगे ऑल। अब ऑल किस पोजीशन पर लगा है वो भी लिखेंगे, तो सबसे पहले इसे इतने को समझ लें, तो ये होगा हेक्स और ANE जोड़ेंगे हेक्सेन, और यहाँ OL लगा है तो OL के लिए हेक्सेनॉल लगा देंगे। अब इसे समझे, इसमें एक पूर्व लग्न भी लगा हुआ है, तो पूर्व लग्न जो होता है इसे कार्बन की श्रृंखला से पहले लिखा जाता है। तो कार्बन की श्रृंखला से इसे जब पहले लिखते हैं तो यहाँ ये CH3 है, यहाँ पर जो C है एक कार्बन है, एक कार्बन कल आपको बताया था कि एक कार्बन जो होता है वो मैथ होता है, और जब ये किसी श्रृंखला में जुड़ा होता है तब इसमें जो एल्केन होता है उसकी अपेक्षा एक हाइड्रोजन कम होता है। जब एक हाइड्रोजन कम होता है तो इसमें एल्केन में से ANE हटाकर और उसके स्थान पर Yl जोड़ दिया जाता है। तो एक कार्बन मैथ होता है और इसमें ANE न जोड़ करके Yl जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा मैथिल, और मैथिल जो जुड़ा है, मैथिल पूर्वलग्न है, पूर्वलग्न को इस जो कार्बन की श्रृंखला है इससे पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ ये हेक्सेन था और इससे पहले लिख जाएगा मैथिल, ये हो जाएगा मैथिल। अब मैथिल हेक्सेन है, अब मैथिल हेक्सेन है, लेकिन मैथिल कहाँ पर लगा है इसका भी नंबर दिखाना पड़ेगा, इसकी भी पोजीशन बतानी पड़ेगी कि मैथिल किस पोजीशन पर लगा हुआ है। तो यहाँ मैथिल जब इधर से श्रृंखला की है तो ये 4 नंबर कार्बन पे आया मैथिल, यहाँ पर जब 4 नंबर कार्बन पे आया तो यहाँ पर इससे पहले नंबर 4 लिख दिया जाएगा, यानी 4 मैथिल हेक्सेन। अब देखो इतना बन गया 4 मैथिल हेक्सेन। 4 मैथिल हेक्सेन के बाद अब इसमें प्राथमिक अनुलग्न द्वितीयक अनुलग्न OH भी बचा है, क्रियात्मक समूह OH भी बचा है। अब क्रियात्मक समूह OH का जब नाम लिखते हैं तो OH का नाम ऑल लिखा जाता है, और ऑल कहाँ पर लिखा है इसका भी नंबर लिखना होता है, ऑल की भी पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो ऑल कहाँ लगा है, 3 नंबर कार्बन पर, तो हेक्सेन 3 ऑल, अर्थात ये नाम बन जाएगा 4 मैथिल हेक्सेन 3 ऑल। तो इस प्रकार से ये नाम बनते हैं। अब उसके बाद अल्कोहल के बाद दूसरा क्रियात्मक समूह लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने एल्डिहाइड समूह ले लिया, एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड समूह जो होता है वो CHO होता है, CHO, और इसके लिए श्रेणी अनुलग्न जोड़ा जाता है अल, AL, अल जोड़ देते हैं। तो अल जोड़ते हैं, अल कैसे जोड़ेंगे उसे समझ। OH जो अल्कोहल जो होता है वो श्रृंखला में किसी भी कार्बन पर हो सकता है, परंतु जो एल्डिहाइड होगा ये श्रृंखला के किसी एक सिरे पर होता है, किसी एक किनारे पर। जैसे पूरी श्रृंखला है, सपोज ये कार्बन की श्रृंखला 5 कार्बन की श्रृंखला है, इस प्रकार से ये 5 कार्बन की श्रृंखला है, तो इनमें से किसी एक सिरे पर CHO समूह होगा, चाहे वो इस सिरे पर हो सकता है अंतिम पर या शुरुआत में कहीं हो सकता है। तो यहाँ जैसे यहाँ लगा है CHO, इसके लिए क्या करते हैं, कार्बन की बैलेंसी आपको पिछले अल्कोहल वाले में पिछले बताया है, पिछले टॉपिक में, उसी प्रकार से बैलेंसी यहाँ 4 होती है इसकी सभी कार्बन की, तो उसे हाइड्रोजन जोड़ के पूरी कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं है। नहीं जोड़ते हैं तो कोई बात नहीं, इसे समझ लें केवल। अब CHO समूह है तो CHO समूह किसी किनारे पर होगा, इसमें ध्यान रखें, CHO समूह के कार्बन से नंबरिंग की जाती है, जहाँ पर CHO समूह जुड़ा होगा उसी कार्बन से नंबरिंग की जाएगी। तो CHO समूह यहाँ जुड़ा है तो इस कार्बन को नंबर 1 दिया जाएगा। उसके बाद क्रमशः लंबी श्रृंखला चुनते हुए नंबर दिया जाता है, ये 1, ये 2, ये 3, 4 और ये 5 कार्बन की श्रृंखला है।
5 कार्बन की श्रृंखला होती है पेंट, और पेंट सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से लगे हैं तो इसमें ANE और लगा देंगे। पेंटेन, अब पेंटेन में लगा हुआ है CHO समूह, CHO समूह के लिए लगाते हैं अल, Al अल। अब अल कहाँ पर लगा है उसका नंबर लिख देते हैं उसके पहले, तो अल से पहले नंबर 1 यानी पेंटेन 1 अल। अब पहली पोजीशन अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं उससे, तो इसे सीधा सीधा पेंटेनल लिख सकते हैं, पेंटेनल, ठीक है, पेंटेनल इसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इनके नाम बनाते हैं। इसी प्रकार से अगर कीटोन है तो कीटोन जो होता है वो कार्बनिक श्रृंखला के बीच में आता है। कहीं पर जो श्रृंखला होगी, कार्बन की श्रृंखला होगी, उस कार्बन की श्रृंखला के मध्य में कहीं पर CO समूह आएगा, CO समूह कीटोन। जैसे एक समझ लें ऐसे, जैसे यहाँ पर C, ये 4 कार्बन की श्रृंखला है, 4 कार्बन की श्रृंखला है। अब इसमें किसी भी एक कार्बन पर डबल बॉन्ड O लगा होगा, ये 4 कार्बन की श्रृंखला। अब इसमें ये CO बन गया, यहाँ पर CO, ये हो गया CO, लेकिन ये CO जो C के साथ जो O जुड़ा है ये श्रृंखला के किसी सिरे पर नहीं है, ये श्रृंखला के बीच में है। अब बीच में किसी भी कार्बन पर हो सकता है, किसी भी कार्बन के साथ जुड़ा हो सकता है, लेकिन किनारे पर ये नहीं होता है। तो बीच में यहाँ CO समूह आ गया। तो CO समूह, जब ये CO समूह है तो यहाँ देखें नंबरिंग करेंगे किधर से, जिधर से CO समूह नज़दीक होगा। तो यहाँ देखें 1 2 3 4, इधर से 4 कार्बन श्रृंखला और इधर से करते हैं 1 2 3 और 4 कार्बन श्रृंखला इधर से भी गिनते हैं, 4 कार्बन श्रृंखला इधर से भी गिनते हैं। अब 4 कार्बन श्रृंखला दोनों तरफ से है तो नंबरिंग सही कौन सी होगी? अभी आपको बताया है जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक होता है उधर से नंबरिंग करते हैं। तो CO समूह इधर से 1 2 3 तीसरे नंबर पर मिल रहा है और इधर से जो नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 दूसरे नंबर पर CO समूह मिल रहा है। तो अब इसके लिए नाम क्या बनाते हैं? 4 कार्बन श्रृंखला है, व्यूट, व्यूट सिंगल बॉन्ड से लगा है तो ANE यानी ये बन गया ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में लगा हुआ है CO समूह। जब CO समूह लगा है, CO समूह के लिए श्रेणीलग्न आपको बताया है, CO समूह जो होता है कीटोन होता है, कीटोन के लिए ONE यानी ऑन लगाते हैं। जो ऑन लगाते हैं तो यहाँ पर ब्यूटेन के साथ में ऑन लग जाएगा ONE। अब ONE समूह किस नंबर पर लगा है वो नंबर लिख देते हैं उससे पहले। ONE समूह तो यहाँ दूसरे नंबर पर लगा है तो ये हो गया ब्यूटेन 2 ऑन या 2 ब्यूटेन ऑन, या 2 पहले लिख के ब्यूटेन में ऑन जोड़ देंगे तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ब्यूटेन ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन या 2 ब्यूटेन ऑन के रूप में भी लिख सकते हैं। इसके साथ साथ श्रृंखला लंबी है, अगर श्रृंखला लंबी है तो उसमें किसी भी कार्बन की श्रृंखला हो और उसके साथ में यहाँ लगा हुआ है CO और यहाँ सपोज लगा है CH3, यहाँ लगा है, चलो यही CH3 वाली समझ लेते हैं। तो इसमें आपको जो पीछे बताई है एक श्रृंखला इसी प्रकार की, उसी श्रृंखला के अनुसार इसमें भी लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर CO समूह है तो CO समूह जिधर से नज़दीक होगा उधर से हम नंबर ले लेते हैं। तो इधर से नज़दीक है तो ये 1 नंबर, ये 2 3 4 और 5 नंबर मिल जाते हैं। यहाँ पर जब 5 नंबर की श्रृंखला मिलती है तो पेंटेन हो गया, तो ये हो गया पेंटेन। पेंटेन में दूसरे नंबर पर CO समूह लगा है तो पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन। अब इसके अतिरिक्त, इस CO के अतिरिक्त यहाँ CH3 और लगा है। तो आपको बताया था CH3 जो लगा होता है तो CH3 जो होता है ये पूर्वलग्न होता है और पूर्वलग्न उससे पहले जोड़ा जाता है। तो यहाँ CO समूह से पहले जोड़ेंगे CH3 का नाम। CH3 होता है मैथिल, पीछे आपको बताया था। तो मैथिल यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा, यहाँ पर जोड़ देंगे मैथिल।
अब मैथिल इससे पहले जोड़ दिया, लेकिन मैथिल का नंबर लिखना होता है कि मैथिल कहाँ पर जुड़ा है। जो भी पूर्व लग्न जोड़ेंगे उसका नंबर लिखेंगे, कहाँ पर पूर्व लग्न जुड़ा है, तो यहाँ तीसरे नंबर पर जुड़ा है तो 3 नंबर इससे पहले लिख देंगे, यानी 3 मैथिल पेंटेन टू ऑन, 3 मैथिल पेंटेन टू ऑन, इस प्रकार से इसका नाम लिखते हैं, 3 मैथिल पेंटेन टू ऑन। और इसमें एक चीज़ और समझ लें, यहाँ पर इस प्रकार की जो पड़ी लाइन कर देते हैं जिसे डैश कहते हैं, और केमिस्ट्री में से कहते हैं हाइफन। ये हाइफन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ 3 नंबर लिखा है, 3 नंबर के बाद हाइफन लगाना जरूरी, हाइफन लगा के मैथिल लिखेंगे। उसके बाद एल्केन का नाम, उसके बाद फिर हाइफन, फिर 2 नंबर, फिर हाइफन, फिर ONE। और ध्यान रखें इसमें ये सभी स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं, ये स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अतिरिक्त अब आपको बताते हैं इसमें रेखा संरचना वाले IUPAC नाम। तो रेखा संरचना वाले IUPAC नाम में क्या है, जैसे यहाँ पर इस प्रकार से लाइन कर दी, इस प्रकार से लाइन कर दी। अब इसका IUPAC नाम बनाना है तो इसके लिए ध्यान रखें, किसी भी रेखा का सिरा कार्बन होता है या जिस स्थान पर 2 या 2 से अधिक रेखाएं आपस में जुड़ती हैं वो स्थान भी कार्बन होता है। जैसे यहाँ पर एक ये रेखा थी और एक यहाँ से रेखा खींच के इसे मिला दिया तो ये स्थान कार्बन हो गया। इसी प्रकार से कोई रेखा हो, यहाँ पर जैसे ये रेखा का सिरा है ये कार्बन, यहाँ पर 2 रेखाएं मिल रही ये कार्बन, ये रेखा का सिरा है ये कार्बन, तो इसमें इसे समझ लें। इससे इसमें एक यहाँ पर ये रेखा का सिरा है तो ये एक कार्बन हो गया। उसके बाद ये 2 रेखाएं आपस में मिल रही है, एक ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, 2 रेखाएं मिल रही है, एक ये रेखा और एक ये रेखा, 2 रेखाएं मिल रही हैं, तो यहाँ पर ये कार्बन होगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर ये रेखा और ये रेखा मिल रही तो एक कार्बन ये होगा। उसके बाद इस कार्बन पर एक ये रेखा इधर को है तो एक कार्बन ये होगा, यहाँ पर ये रेखा का सिरा है ये भी कार्बन होगा। अब जो रेखाएं हैं वो होते हैं बॉन्ड। तो जब एक रेखा है तो सिंगल बॉन्ड हो गया, कहीं 2 रेखाएं होंगी तो डबल बॉन्ड हो गया, 3 रेखाएं तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पर ये रेखाएं हो गई बॉन्ड। कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन है, ब्यूट है, 4 कार्बन ब्यूट है। अब ब्यूट में सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो ANE और जुड़ जाएगा, ब्यूटेन, तो इसका नाम बन गया ब्यूटेन। अब इसमें किसी रेखा पर कहीं कोई समूह जुड़ा है तो वो क्रियात्मक समूह या पूर्व लग्न, कोई भी अनुलग्न या पूर्व लग्न हो सकता है। उस सिरे पर उसका नाम इसी के अनुसार बनाएंगे जो पीछे आपने साधारण अवस्था में जो नाम बनाए हैं IUPAC उसी के हिसाब से बनाएंगे। केवल यहाँ पर जो रेखा संरचना है, रेखा से हम केवल कार्बन की श्रृंखला ज्ञात कर लेते हैं। जैसे एक श्रृंखला और आपको बता देते हैं, जैसे यहाँ पर एक श्रृंखला है इस प्रकार से, ये श्रृंखला है सपोज, इस श्रृंखला को ले लेते हैं। अब इस श्रृंखला से समझ लें, यहाँ पर देखो ये एक कार्बन है तो यहाँ इस प्रकार से चेन बना लेते हैं, एक कार्बन है। उसके बाद यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, एक रेखा है तो एक बॉन्ड हो गया, यहाँ पर एक कार्बन होगा तो एक कार्बन ये हो गया। उसके बाद फिर एक रेखा है, जब फिर एक रेखा है यानी बॉन्ड हो गया, और ये रेखा यहाँ पर मिल रही है तो ये कार्बन हो गया। उसके बाद फिर एक रेखा इधर है, ये रेखा एक है और यहाँ पर ये कार्बन है। अब देखो यहाँ से इस कार्बन से एक रेखा ये जा रही है तो एक रेखा ये है, एक कार्बन है, और यहाँ पर एक रेखा ये है, एक कार्बन ये हो गया, यहाँ पर ये रेखाएं मिल रही हैं। उसके बाद एक रेखा यहाँ से इधर को है, एक कार्बन ये हो गया, क्योंकि रेखा का सिरा भी कार्बन होता है। अब उसके बाद यहाँ पर इस कार्बन पे एक रेखा नीचे है, एक कार्बन हो गया, 2 रेखाएं मिल रही हैं। उसके बाद एक रेखा नीचे यहाँ से इधर को गई है तो एक ही हो गई, एक कार्बन ये हो गया। इसका नाम कैसे बनाएंगे? इसमें देखो ये, इसे हम पकड़ के, इन सिरों को पकड़ के अगर हम खींच लें, जब इन सिरों को पकड़ के आपस में इस प्रकार से खींच देंगे तो खींचने पर क्या होगा, जैसे हमने ये सिरा पकड़ा, ये सिरा पकड़ा, खींच दिया
रस्सी की तरह, रस्सी के दो सिरे पकड़ के खींच दें तो एक सीधी टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी हो और उसके सिरे पकड़ कर हम खींच दें, रस्सी सीधी हो जाती है। तो उसी प्रकार से एक कार्बन ये है, दूसरा ये कार्बन इससे ये जुड़ा है, तीसरा इससे ये कार्बन जुड़ा है, चौथा इससे ये कार्बन जुड़ा है, उसके बाद ये कार्बन इससे जुड़ा है और एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से 1 2 3 4 चौथे नंबर कार्बन, 1 2 3 4 चौथे नंबर कार्बन पे ये बॉन्ड है और एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है। अब ये श्रृंखला बन गई। देखो श्रृंखला सरल हो गई। अब इस श्रृंखला को उसी सामान्य अवस्था में जिस प्रकार से आईपीएसी नाम बनाते हैं उस प्रकार से बना देंगे। नंबरिंग कर लें, जिधर से ये पार श्रृंखला यहाँ पर आ गई, जब पार श्रृंखला आ गई इसकी नंबरिंग कर दें, इसकी नंबरिंग कर दें। नंबरिंग कैसे करेंगे? चाहे इधर से देखो दोनों तरफ से ये वाला कार्बन नज़दीक पड़ रहा है क्योंकि इससे ये पार श्रृंखला मिली हुई है। जब ये पार श्रृंखला इससे इस कार्बन से जुड़ी है तो ये कार्बन दोनों तरफ से 1 2 3 4 5 6 7, 7 में चौथे नंबर पे है 7 कार्बन में, और इधर से नंबर करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें ये दोनों तरफ से नंबर करने पर 4 नंबर कार्बन पे ये कार्बन मिल रही है, श्रृंखला मिल रही है। तो श्रृंखला का नाम सबसे पहले क्या है? श्रृंखला का नाम, श्रृंखला में देख लें कितने कार्बन हैं? 1 2 कार्बन है तो 2 कार्बन जो होता है वो एथ होता है। और एथ के नाम में आपको बताया था जब ये कार्बन श्रृंखला किसी दूसरी चेन के साथ में, किसी भी चेन के साथ में जुड़ी होती है तो इसमें ANE हटाकर YL जोड़ा जाता है, ANE हटा करके YL जोड़ा जाता है। तो इसमें YL जोड़ देंगे, ये हो जाएगा एथिल। जब ये एथिल हो जाएगा, श्रृंखला 7 कार्बन की, 7 कार्बन जो होता है वो होता है हेप्ट, 7 कार्बन होता है हेप्ट। सब सिंगल बॉन्ड से लगे हैं तो ANE, तो ये बन गया हेप्टेन। अब हेप्टेन में एथिल समूह लगा है और एथिल कहां पर लिखा है वो नंबर लिख देंगे। 4 नंबर कार्बन पर लगा है तो एथिल समूह ये इससे पहले लगा देंगे, तो एथिल समूह का नाम इससे पहले जोड़ देंगे, एथिल हेप्टेन। अब एथिल कहां लगा है वो नंबर लिख देंगे 4, यानी 4 एथिल हेप्टेन, ये नाम बन जाएगा इस श्रृंखला का। इस प्रकार से ये रेखा संरचना के आईपीएसी नाम बनाते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में आपको और कुछ छूटा होगा वो अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।